सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक नई क्लास उसी चैप्टर से शुरू करने आ रहे हैं, प्रतिशत। ये जो चैप्टर प्रतिशत पढ़ने जा रहे हैं, ये चैप्टर लगभग हर एक एग्ज़ाम की जान है। बेस मतलब हर एक को लिंक करता है। अगर ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया तो लगभग जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं आपके, उसके मतलब पूरा बेस यही है, घुमा फिरा करके समझे। हर एक क्वेश्चन में चाहे दूसरे चैप्टर का परसेंटेज का इस्तेमाल ज़रूर होता है। तो कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, आज हम लोग उनको देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं, उस पर कैसे करना है आपको मैं बताऊंगा। देखेंगे। कह रहा है एक भिन्न के अंश, अंश का मतलब न्यूमरेटर, दो वर्ड होते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने पर तथा हर का डिनोमिनेटर 150% वृद्धि करने पर जो रिजल्टेंट है, परिणामी भिन्न है 4/5 है। तो ओरिजिनल भिन्न क्या है? अगर हम ये मान लें कि उसकी ओरिजिनल भिन्न कुछ भी मान लें, x/y मान लें, ये ओरिजिनल भिन्न है। अब जैसे अब एक चीज़ और है, हमारे पास मान लो कोई भी रकम है, उसमें अगर 100% की वृद्धि होती है तो 100% तो पहले खुद का है प्लस 100% और जोड़ के तो वो बन जाएगा 200%। अगर हम 150% बढ़ा दें तो 150% का मतलब 100% हमारा स्वयं का हो जाएगा और 150% और जुड़ जाएगा तो वो 250% हो जाएगा। अगर कहते 300% बढ़ाने की बात कहेगा तो 100% खुद का प्लस 300 और जोड़ देंगे तो वो जुड़ के 400% हो जाएगा। यानी कि ओरिजिनल हमारे पास जो होता है उसको हम 100% मानते हैं, ज्यूम करते हैं, ऐसा समझिएगा। तो ये ऊपर लिखा हुआ ये लाइन में कह रहा है 220% बढ़ाने की बात कर रहा है। ये जो ऊपर अंश है यानी कि न्यूमरेटर, ये इसमें अगर 100% ऑलरेडी 220 अगर जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 320%। क्लियर हो गया। कह रहा है हर में डिनोमिनेटर में 150% बढ़ाने की बात कर रहा है। 150% 100 तो ये ऑलरेडी है और 150 और अगर बढ़ा देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 250 हो जाएगा। यहाँ तक भी क्लियर हो गया। यानी ऊपर इतना बढ़ा दिया, नीचे ऐसा करने से ये जो भिन्न है अब कितनी हो गई? 4/5। और हमारी ओरिजिनल भिन्न कौन सी? x/y मैंने मानी, ये हमें पता करनी है। बस एक लाइन का आंसर है। ये 0 से 0, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल, 25, 4 से ये कैंसिल 8। तो जो ओरिजिनल भिन्न है x/y, ये उधर चला जाएगा 5 और ये इधर नीचे आ जाएगा 8। क्या बन जाएगा? x/y जो हो जाएगा 5/8। बहुत सिंपल है। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ क्या सीखी है, वो इम्पोर्टेंट है। आपने सीखा कि जब भी किसी भी संख्या में 100%, 150%, 20%, 40% जितना बढ़ाने की बात कहेगा तो उसका मतलब है कि 100 तो वो प्लस खुद का है, प्लस जितना बढ़ाएंगे वो उसमें ऐड ऑन कर देंगे। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, दूसरा क्वेश्चन। फिर देखिए, शायद वैसे ही क्वेश्चन और करने की कोशिश की गई है। कह रहा है एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि करने पर तथा हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 21/20 हो जाती है। तो ओरिजिनल मूल भिन्न क्या है? फिर हमने क्या कर लिया? x/y मान लिया, a/b जो भी मानना हो। अब कह रहा है अगर 200% बढ़ाएंगे, 100 खुद का है तो ये 300% हो जाएगा। नीचे कितना बढ़ाना है इसमें? 400%, तो ये बन जाएगा 500%। भाई 0 से 0 कैंसिल हो गया, परसेंट से परसेंट। यहाँ पे कह रहा है ऊपर 21/20 के बराबर है। 3 से कैंसिल कर लीजिए, 7 बार जाएगा, 5 से 4। तो आंसर जो आ जाएगा ओरिजिनल भिन्न कितनी हो जाएगी? 7/4। देखिएगा बहुत मजा आएगा इस चैप्टर पढ़ने में। ठीक है, इसमें कम से कम 300 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। खूब अच्छी क्लासेस चलेंगी, ढेर सारी है। अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। जल्दी आप लोगों के बीच लाइव क्लास भी लेकर के आऊँगा। देखिए, कह रहा आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? पहले तो एक बार समझ लें, यहाँ पे लिख देता हूँ। 1 घंटा जो होता है कितने के बराबर? 60 मिनट। 1 मिनट जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 60 सेकंड के। अब इसमें सबसे छोटी इकाई सेकंड है, सबको सेकंड मान लीजिएगा। अब पहले से मतलब समझ लो। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? यानी कि 1 मिनट और 10 सेकंड, ये जो है आधे घंटे का
कौन सा प्रतिशत है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बस ये हमारा सॉल्व करना है। अगले स्टेप में एक लाइन में करेंगे, सबको सेकंड बना लेंगे। आधा का मतलब आधा 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो आधे घंटे में कितने हो जाएंगे 30 मिनट, कैंसिल कर लेंगे। प्लस मिनट के सेकंड बनाएंगे तो 60 और हो जाएगा। ऊपर 1 मिनट में कितने सेकंड 60, 10 ऑलरेडी है तो कितने होगा 70, इंटू कितना आ गया 100, और परसेंट लिखा रहेगा। हल कर लीजिए, 1 2 ये 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल कर लीजिए, कितने बार गया 3, ओवरऑल कितना बचा 70/18, और कैंसिल कर लेंगे 35/9। सॉल्व कर लीजिए, अगर इसको इतने लिखना है या तो फिर इसको डिवाइड कर दीजिए। 9 3 जा 27, पॉइंट लगेगा, कितना बचेगा 8, 9 8 जा, ये वाला आपका आंसर फिट हो जाएगा। या तो ऑप्शन में ये दिया गया होगा, कभी कभी इसको फ्रैक्शन में देते हैं तो 3 सही 8/9%, ऐसा ही बन जाएगा। तो मे भी जो भी आपका क्वेश्चन में दिया गया ऑप्शन वो आप टिक कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन की लाइन को पकड़ना, आधे घंटे का ये वाला भाग उसका कौन सा परसेंट, ये ऊपर आ गया ये नीचे आ गया, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि क्या कह रहा है। 6.8 kg का प्रतिशत कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। सेम क्वेश्चन उसी तरह से पैटर्न से चलना हमको, जैसा 17 ग्राम 6.8 kg का कौन सा प्रतिशत है। ये केजी में और ये ग्राम में है, इंटू 100 करना है। तो 17 को 17 बना रहेगा। 1 kg में हम लोग जानते हैं कितना होता है, यहाँ पे हमको ये भी चीज़ मालूम चल गई, 1000 ग्राम है। तो 6.8 इंटू 1000 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे भाई। ये दशमलव हटेगा ये वाला, तो यहाँ पे एक 10 और बढ़ जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल, तीनों जीरो कैंसिल हो गया। 17 से कैंसिल कर लीजिए, 1/4 बचेगा। 1/4 का मतलब होता है 0.25। देख लीजिए कोई ना कोई मैच कर रहा होगा, इसे करंट है। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बस लाइन को पकड़िए और करते जाइए। फिर से देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कह रहा है, नए नए वर्ड आपको सीखने में मिलेगा। 2 क्विंटल 2.5 kg का, अब इसको कह रहा है ये वाला इसका कितना परसेंट है। 1 क्विंटल जो होता है वो कितने के बराबर होता है भाई, इसको समझ लेंगे। क्विंटल का मतलब होता है 100 किलोग्राम। 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं, 1 क्विंटल में 100 किलो केजी होता है, यहाँ पे केजी लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो देखिए 2 क्विंटल बटे 2.5 kg इंटू 100, इसको सॉल्व करना है। ये बन जाएगा 2 क्विंटल का मतलब 200 मान लेंगे, यहाँ पे 100 से और गुणा कर देंगे, और बटे 2.5 और इंटू 100 तो लिखा ही है। दशमलव हटाएंगे तो एक 10 और आ जाएगा। 25 से कैंसिल कर लीजिए, 4 4 दूना 8, 8 के आगे कितने लग जाएंगे, 3 जीरो लग जाएंगे, 8000% आ जाएगा जी आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए, एक इसका पैटर्न चलता है, यहाँ शुरुआत करते हैं मिली सेंटी डेसी मीटर ऑब्लिक लीटर ऑब्लिक ग्राम, ठीक है। फिर डेका हेक्टो किलो। हर एक चीज जैसे ऊपर बढ़ेंगे 10-10 का बढ़ता जाएगा, नीचे 10-10 घटता जाएगा। यानी कि अगर 1 किलो है तो 10 हेक्टो होंगे, उससे ये 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ऐसे ये ऊपर घटता जाता है। तो ये सिस्टम है। यहाँ पे कह रहा है 75 मिलीलीटर, इसका कितना प्रतिशत है, तो 75 मिलीलीटर है, ml है, हम थोड़ा बता दे रहे हैं 1.75 लीटर है। लीटर को हटाने के लिए इंटू 100% तो रहेगा ही। यहाँ पे जब हम करेंगे ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब 1.75 इंटू 1000, क्योंकि 1 लीटर में यहाँ पर मिलीलीटर 1000 यानी 3 स्टेप, 1 2 3 स्टेप नीचे का 3 जीरो हो जाएगा। ये समझ लीजिए, जिनको नहीं समझ में आता है उनके लिए, इंटू 100
0.2 लगेंगे तो 2 जीरो हट जाएंगे, यहाँ पर ऊपर लग जाएंगे 1 2 3 1 2 3 जीरो। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार कितना हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे 30/4 या 15/2 प्रतिशत आ जाएगा या 7.5 7.5 देख लीजिएगा। सॉरी, यहाँ 25 सत्ते 75 और 7 बार जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, भाग दे दीजिएगा 7 चौको 28, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका, इसको हटा दे रहे हैं 7 चौको 28 2/7 आ जाएगा, या फिर 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 2 समथिंग % आ जाएगा। देख लीजिए कोई मैच कर रहा है इसमें 25 3 75 25 7 175, यहाँ पे 7 है, आपको ध्यान देना है भाई। ठीक है, काटने में हो सकता है मिस्टेक, वो अलग बात है, आप बाकी फोकस यहाँ पे करेंगे। ठीक है, मेन चीज़ यहाँ पर था, ये चीज़ समझना है 1 मीटर में कितने मिलीलीटर है, कितने मिलीमीटर होता है, उसको ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम यहाँ की बात करें, इसको देख लीजिए, एक इसमें वर्ड आ गया मीट्रिक टन, ये था क्विंटल। 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं, ध्यान रखेंगे 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं। तो कह रहा है 30 क्विंटल, इसका कितने प्रतिशत है, 30 क्विंटल ये हो गया, 2 मीट्रिक टन का मतलब 20 क्विंटल इंटू 100 सॉल्व कर देना है। ये 0 से ये 0, 2 से कैंसिल 50, टोटल कितना हो जाएगा 150% आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ये वर्ड मीट्रिक टन, यहाँ पे एक नई वर्ड हमने सीखा मीट्रिक टन। मीट्रिक टन का मतलब होता है 10 क्विंटल, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला 8, फिर से उसी तरह क्वेश्चन एक बार और रिपीट सीखने का मौका मिलेगा। किसी भिन्न के अंश में 15% अगर वृद्धि कर दे और हर में 8% कम कर दे तो ऐसी भिन्न, अब देखो वहाँ पे दोनों तरफ बढ़ाया था, यहाँ घटाया भी गया है, तो ओरिजिनल भिन्न हमने x/y मान ली। अगर 15% बढ़ाएंगे तो 115 बन जाएगा, और 8% घटाएंगे तो 92 आ जाएगा, बराबर कितना आ गया 15/16। अब ध्यान देना, टेबल भी हमको बहुत अच्छा आना चाहिए। ये 23 के टेबल में आता है, 23 5 जा या 23 पंचे कितना 115, 23 4 जा यानी 23 चौको 92, ये 4 बार कटेगा, ये 5 बार, 5 से ये 3 बार, 4 से ये 4 बार, तो ओरिजिनल जो भिन्न हमारी कितनी आ जाएगी, वो बन जाएगी 3/4। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी है, करते जाए मजा आता जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 9, फिर देखिए थोड़ा एक नई वैरायटी मैंने बढ़ाई। ये क्वेश्चन बहुत देखेगा, अच्छा अक्सर पूछा जाता है, समझना है। इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनेंगे, 4 में से कोई भी आपसे पूछ लेगा, हम आपको चारों डिक्टेट कर दे रहे हैं। एक इसमें पूछा गया वो वाला, भी 3 अलग से और बता दे रहे हैं। पहले तो इसी की बात करें, खाली एक समझना है। 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। यहाँ 3 संख्याएं की बात कर रहा है, ये संख्या पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, और ये संख्या तीसरी हो गई। क्वेश्चन में कह रहा है 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, अगर हम तीसरी को 100 मान लें तो ये संख्याएं हैं क्रमशः 30 और 40 ज़्यादा हैं। अब वही नियम बता चुके, 30% ज़्यादा होने का मतलब कितना 130 ज़्यादा हो गया, ये 40% ज़्यादा तो 140। ये नियम हर जगह काम करेगा, ठीक है। ये संख्या बन गई क्योंकि ये इससे 30% ज़्यादा है और ये वाली इससे 40% ज़्यादा है, ऐसा इससे बन गया। अब इससे क्या क्या सवाल पूछा जाएगा, अभी हम इसकी बात ही नहीं कर रहे। सवाल पहली संख्या दूसरे कितना % है ये पूछेगा, या पूछेगा दूसरी संख्या पहली कितना % है ये पूछेगा, या पहली संख्या दूसरी से कितने % कम है, या दूसरी संख्या पहले से कितने ज़्यादा है। यही सवाल 4 बनते हैं। इसमें क्या पूछा गया, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, दूसरी से पहली संख्या यानी कि 130, और दूसरी जिससे कह रहा है वो 140 नीचे हो जाएगा इंटू 100। ये 0 से 0, 2 से कैंसिल 7, 2 से कैंसिल 50, कितना आ जाएगा गुणा कर लीजिए 650, सॉल्व हो जाएगा। 7 से 9 बार जाएगा 63, 92 सही 6/7%। इसको हल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा 92 पॉइंट समथिंग जिसमें आ रहा होगा आ जाएगा। नियर अबाउट यही बनेगा आपका, 92 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका आंसर। आसान क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर इसी में ये सवाल पूछा जाता यहाँ से, पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत है, तो पहली वाली ये बनता है 140/130 आ जाता,
अगर ये पूछा जाता कि पहली संख्या दूसरे से कितने % कम है, तो पहले देखिए कितना कम है, 10। 10 कम है किससे, 140 से, तो 10/140 × 100 करते हैं। अगर ये कहते हैं ये संख्या इससे कितना ज़्यादा है, तो 10 ज़्यादा है, 10/130 × 100 करते हैं। तो कुल मिला के चारों टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी, आपको चारों आने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से वैसे ही क्वेश्चन एक बार आ गया है, उसको फिर से देख लीजिएगा। लिखा हुआ है ये दो संख्या की संख्या से कम से कम 12.5% और 25%। देख लीजिएगा, अगर हम इसको संख्या पहली, इसको दूसरी, इसको तीसरी मान लें और तीसरी को 100 मान लिया, इससे ये 12.5% ये 25%, ये 25% ज़्यादा का मतलब 125 हो गया, और ये 12.5 का मतलब हो गया 112.5। अब देखिए 12.5 का टेबल बन रहा है, क्योंकि इसमें डिफरेंस 12.5 का और 12.5 दहम यानी 10 जा 125 हो जाएगा, ये 9 बार जाएगा। क्लियर हो गया, चाहे इसको छोटा कर लीजिए बना रहने दीजिए, आपकी सुविधा के अनुसार हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या कितना %? पहली संख्या कौन, ये 112.5/125 × 100 125 का भाग देंगे, यानी कि चाहे तो इसको पॉइंट हटा के दे दें या 12.5 का, 12.5 का भाग देंगे 10 बार जाएगा और यहाँ पे 9 बार जाएगा। 10 ये कैंसिल हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, 90%। ये रटा हुआ नहीं है, 12.5 का मैंने आपको जो पिछली क्लास में बताया था, 12.5 1, 12.5 दूनी यानी 2 जा 25 हो जाएगा, 12.5 3 12.5, 3 जा 37.5 हो जाएगा, 4 जा 50 हो जाएगा, 5 जा यानी कि 5 गुना 62.5, 6 जा 75, 8 जा 7 जा हो जाएगा 87.5, 8 जा 100 और 9 जा 112.5 एंड 10 जा 125। टेबल को आप कभी रटिए नहीं, समझिए। आप कोई भी आप कहें 200 तक का, 300 तक का कोई पहाड़ा पढ़ सकते हैं, याद हो जाएगा। कैसे करना है, अगर 31 का पहाड़ा हमको याद करना है तो क्या कर सकते हैं, 31 का मतलब होता है 30 का टेबल आता है, उसमें 1 2 3 4 जोड़ते चले जाइए। 31 का मतलब हो गया 30 + 1 31, 30 दूना 60 + 2 90 + 3 31 3 हो गया। अगर 32 का तो 2 4 2 का टेबल जोड़ते जाइए, 1 से 10 तक का टेबल अच्छे से याद होना चाहिए और उसमें जो भी लाइन हमें उसमें जोड़ते चले जाना है, बस आपका सारे का आंसर मिलते जाएंगे। और जोड़ने का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप दिमाग में जोड़ना, मतलब प्रैक्टिस इतना अच्छी होनी चाहिए कि दिमाग में आपका कॉन्सेप्ट काम कर जाए। बाकी मैथ कुछ नहीं है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर और कुछ नया सीखेंगे, नए लेकर के आते हैं। प्लीज़ सभी लोगों को, आप अपने आस पड़ोस लोगों को, जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको हमारे चैनल से जोड़िए और अधिक से अधिक मतलब लोगों को सब्सक्राइब करने को बताएं। ओके, थैंक यू।